Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA, second semester, in paper Data Structure and C++, fifth video lecture, we had discussed about pointers, references, dynamic memory allocation, strings, structures from Introduction to C++, basic concept of C++. And now I am going to start data structure and we will discuss according to your syllabus. Continuing, next new topic is linked list from data structure portion. First one is data structure and abstract data types. Next, linked list, traversal, the insert function. Okay, today is the sixth lecture of this paper. Then first one is data structure definition. What is data structure? Data structure is logical or mathematical organization of data. It describes how to store the data and access data from memory. अभी देखिए लास्ट हम लोग ने जो पढ़ा इसके पहले जो C++ के बेसिक्स जो थे उसके जो एक फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब यहाँ से जो आपका ये मेन पेपर का जो मेन पोर्शन है डेटा स्ट्रक्चर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो क्लियर हमने लिखा है डेटा स्ट्रक्चर इज लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉजिकल और मैथमेटिकल जो डेटा होगा वो उसको अगर जब हम लोग मैनेज करते हैं, जो उसको अगर कैलकुलेट करते हैं, उसको अगर क्रिएट करेंगे तो वो सारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ये डिस्क्राइब कर पाएंगे कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, हाउ टू स्टोर द डेटा एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी, और मेमोरी से फिर एक्सेस अगर करना हो तो क्या करेंगे। ये सारा इस डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में आता है। Actually, in our programming data stored in main memory, and to develop efficient software or firmware, we need to care about memory. तो देखिए हमने लिखा है कि जब प्रोग्रामिंग जो हम लोग एक्चुअली रैम में स्टोर होता है और डेवलप करते हैं जब सॉफ्टवेयर को, तो मेमोरी का भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो मेमोरी होता है वो बहुत एक लिमिटेशन होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टू एफिशिएंटली मैनेज वी रिक्वायर डेटा स्ट्रक्चर, और इसको मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर डेटा स्ट्रक्चर। There are two different types of data structure. First one is linear data structure. In linear data structure, data elements stored in sequential manner. क्लियर है, दो तरह का होगा, जो लीनियर एक होगा और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब सिंपल है, वो सिक्वेंशियल मैनर में वो वहाँ हम लोग स्टोर कर पाएंगे जो डेटा स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स होंगे। जो फॉर एग्जांपल स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, ये सब जो है ऑल द टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट आते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है, आपको स्टैक्स पढ़ना है, क्यूज पढ़ना है, ठीक है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, ये तीनों पढ़ना है, लीनियर का तीनों पोर्शन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन द सीक्वेंस मैनर। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस मैनर में स्टोर हम लोग नहीं करेंगे इस नॉन लीनियर में। जैसे इसमें हुआ ट्री एंड ग्राफ आर द टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन सा आएगा, ट्री एंड ग्राफ, जिसमें आपको ट्री पढ़ना है, ग्राफ नहीं पढ़ना है आपको बीसीए में, वो आगे आपको जब एमसीए करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे एक बेसिक थे आपके दोनों टाइप्स के। अब देखिए जो आपके सिलेबस में के थ्रू चल रहे हैं, इसमें हम यहाँ देता है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन डेटा स्ट्रक्चर, ये है क्या। द डेटा टाइप इज बेसिकली ए टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर है, अलग अलग कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम यूज करते हैं वहाँ हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा यूज करते हैं। जैसे उसमें इट सिग्निफाइज द टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट एक्सेट्रा। द स्पेस लाइक इंटीजर विल टेक 4 बाइट, अलग अलग जैसे बाइट के हिसाब से हम लोग स्टोर करते हैं। हमने यहाँ लिखा है द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप है हुज बिहेवियर इज डिफाइंड बाई ए सेट ऑफ वैल्यू एंड सेट ऑफ ऑपरेशन, जिसका बिहेवियर उसका वैल्यू और उसके ऑपरेशन से जाना जाता है। अब देखिए हमने लिखा है द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड एज वी कैन यूज दिस डेटा टाइप्स वी कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। जब हम अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ हम लोग ने उसको यूज़ करना है, जो डेटा टाइप के एब्स्ट्रैक्ट की कल आएगा अलग अलग परफॉर्म के हिसाब से। बट हाउ दोज ऑपरेशंस आर वर्किंग दैट इज टोटली हिडन फ्रॉम यूजर। और जो हम ऑपरेशंस करेंगे इसके दौरान वो सारे यूजर्स से हिडन होंगे, वो यूजर को नहीं दिखेगा। द एडिटी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इज मेड ऑफ विथ प्रिमिटिव डेटा टाइप बट ऑपरेशन लॉजिक आर हिडन।
क्योंकि ये सारा जो प्राइमेटिव डेटा टाइप जो होगा उसी के थ्रू बनेगा, बट ये ऑपरेशन जो होगा, लॉजिक होगा, वो हिडन होगा, जो यूजर नहीं देख पाएगा। कुछ एग्जांपल देखिए, हमने लिखा है स्टैक क्यू, जो हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए इसमें लेट अस सी सम ऑपरेशंस आर दोज मेंशन एडीटी। इसके जो कई सारे ऑपरेशंस होंगे, एक सिंपल हमने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया है। देखिए इसमें हमने लिखा है स्टैक, सिंपल कुछ हमने फंक्शन लिखा है जो आपको देखना है, जो जैसे इज फुल, ठीक है, ये फंक्शंस है जो स्टैक में यूज हम लोग करेंगे। जब स्टैक पढ़ेंगे तो इज फुल, उसका यूज, दिस इज यूज टू चेक वेदर स्टैक इज फुल और नॉट। इज एम्प्टी, सबका हमने वहाँ बगल में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, दिस इज यूज टू चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। पुश एक्स, पॉप, पीक, साइज, सबका हमने वहाँ दे दिया है, आप एक बार उसको पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो स्टैक में सब कई सारे फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, जो एडीटी का पार्ट है। क्यू में देखिए इज फुल, वो भी फंक्शन, दिस इज यूज टू चेक वेदर क्यू इज फुल और नॉट। इज एम्प्टी, दिस इज यूज टू चेक वेदर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। ये सब जो फंक्शन है, ये सब क्यू में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन फिर लिस्ट साइज, देखिए दिस फंक्शन इज यूज टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनटू द लिस्ट, इंसर्ट एक्स, रिमूव, गेट, रिप्लेस। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे एडीटी में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए एडीटी का पार्ट के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो आपका सिलेबस में दिया है, जो लिंक लिस्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट इज लिंक लिस्ट? ए लिंक लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय लिंक्स। क्लियर है? ये एक लिंक लिस्ट है क्या? डेटा स्ट्रक्चर का एक सीक्वेंस में जब हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी लिंक के द्वारा, तो उसको हम लोग लिंक लिस्ट बोलेंगे। लिंक लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ लिंक। क्या है ये? कई लिंक का सीक्वेंस है। विच कंटेन, उसमें होगा क्या? आइटम्स, उसमें आइटम्स होंगे। ईच लिंक कंटेन्स ए कनेक्शन टू अनदर लिंक, और हर एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होगा। लिंक लिस्ट इज द सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। एरे के बाद, फॉर एरे तो बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, एरे के बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज अगर डेटा स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वो लिंक लिस्ट है। तो फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। देखिए 3 आपका पार्ट है इसमें लिंक लिस्ट में, इसको समझना, क्लियर समझना है। सबसे फर्स्ट क्या है? लिंक। ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर ए डेटा कॉल्ड एन एलिमेंट। और जो भी लिंक लिस्ट का जो लिंक होगा उसमें क्या होगा? डेटा का स्टोरेज होगा, जिसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, ईच लिंक ऑफ ए लिंक लिस्ट कंटेन ए लिंक टू नेक्स्ट लिंक कॉल्ड नेक्स्ट। और हर एक लिंक का जो लिंक लिस्ट जो आगे का जो नेक्स्ट लिंक करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। एंड लिंक लिस्ट, ए लिंक लिस्ट कंटेन द कनेक्शन लिंक इन द टू द फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट। और जो जैसे सेकंड का जो पहला जो लिंक जो करेगा, ठीक है, लिंक उसको फर्स्ट लिंक को उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये क्रिएट करेगा एक लिंक लिस्ट। अब देखिए हमने एक आपको रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको हमने दिखाया है। सिंपल देखिए लिंक लिस्ट का देखिए हेड, सबसे पहले जो होगा हेड होगा, वो जो फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए नोड से जो होगा डेटा, सबसे पहले क्या होगा? डेटा कनेक्ट होगा पहला लिंक से, फिर नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट उसका फर्स्ट से उसका जो नोड होगा डेटा से लिंक होगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये लिंक लिस्ट एक क्रिएट करते चलेगा। इसको हमने यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है। एज पर above shown illustration following are important point to be considered। इसको और आप नीचे समझ सकते हैं। देखिए लिंक लिस्ट कंटेन्स एंड लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट। जो हेड हमने देखा है वो फर्स्ट है, जहाँ से वहाँ से कंटेन करेगा उसके अंदर में जो जो डेटा होंगे। ईच लिंक कैरीज ए डेटा फील्ड एंड ए लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट। फिर वो उसके थ्रू जो लिंक दूसरा लिंक को वो लिंक करेगा, वो नेक्स्ट कहलाएगा। फिर ईच लिंक इज लिंक्ड विथ इट नेक्स्ट लिंक यूज इट नेक्स्ट लिंक। फिर नेक्स्ट जो है दूसरे के जो लिंक से उसका जो फर्स्ट जो हेड होगा उसके वो लिंक करेगा। दैट इज, ये चलता रहेगा। लास्ट लिंक कैरीज ए लिंक एज ए नल टू मेक द मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट। और वो कंटिन्यू चलता रहेगा लिंक लिस्ट के थ्रू। और जो लास्ट होगा, जो सबसे जो लास्ट देख रहे हैं नेक्स्ट जो लिखे हम लोग, वो नल पॉइंटर, नल होगा, जहाँ मतलब वो किसी से भी लिंक कनेक्ट नहीं होगा। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा है हमने लिंक लिस्ट को। अब देखिए ये चूंकि क्वेश्चन एक आता है कि वाई लिंक लिस्ट, जब एरे में के थ्रू डेटा स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं तो लिंक लिस्ट का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो देखिए हमने यहाँ पर वहाँ क्लियर हमने लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि वाई लिंक लिस्ट क्यों जरूरत पड़ता है लिंक लिस्ट का। देखिए एरेज कैन बी यूज टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। क्लियर है? एरेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं? जब हम लोग एक ही टाइप का डेटा लीनियर डेटा में को यूज करना, जब स्टोर करना होता है, दैट उस समय हम लोग एरे का यूज करते हैं। बट एरे के लिए कुछ लिमिटेशन, बट एरेज हैव द फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड। क्लियर है? पहले हम लोग एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो साइज को फिक्स हो जाता है वो।
सो यू मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एडवांस। तो पहले से ही हम लोग जानना होता है कि मैक्सिमम कितना एलिमेंट हमको वहाँ स्टोर करना है। ऑल्सो जनरली द एलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट रिस्पेक्टिव ऑफ द यूजेज। और ये भी जनरली चूँकि जो मेमोरी वहाँ हम लोग को एलोकेट करते हैं वो भी चूँकि वो अपर लिमिट जितना हम लोग लेंगे वही कंप्लीट वो एलोकेट कर लेता है। तो ये उसके एक लिमिटेशंस हैं। इंसर्टिंग, सेकंड पॉइंट है इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन एरे ऑफ एलिमेंट इज एक्सपेंसिव। देखिए जब अगर हम वहाँ पर एक न्यू एलिमेंट को एरे में अगर स्टोर करना इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज द रूम हैज़ टू बी क्रिएटेड। पहले से ऑलरेडी वो न्यू एलिमेंट के लिए फिर हमको क्रिएट करना पड़ता है। एंड टू क्रिएट रूम एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी शिफ्टेड। और फिर से उसको शिफ्ट, चूँकि बीच में जब मान लें कि इंसर्ट करना चाहते हैं, कहीं भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसका रूम को क्रिएट कीजिए, फिर उसको जो पहले से जो एलिमेंट है उसको एक जगह शिफ्ट कीजिए, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। देखिए हमने इसको एग्जांपल और क्लियर किया हमने। फॉर एग्जांपल इन अ सिस्टम वी मेंटेन, इफ़ यू मेंटेन ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन एन एरे आईडी। देखिए आईडी हमने एक एरे का एक वहाँ हमने लिया है, जो एरे का नाम दिया है आईडी, और हमने वहाँ देखिए इनपुट किया है जैसे 1000, 1010, ऐसे सीरीज हमने दिया 1050, 2000, 2040। एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट इन न्यू आईडी 1005। अब देखिए इसमें हम एक वहाँ हम इंसर्ट करना चाहते हैं जो 1005। देन टू मेंटेन द सॉर्टेड ऑर्डर वी हैव टू मूव ऑल द एलिमेंट आफ्टर 1000। क्लियर है कि 1000 और 1010 के बीच में वहाँ हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं पर इसको स्टोर करना है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1000 को छोड़कर बाकी सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस चूँकि सबको डिलीट भी करना थोड़ा एक्सपेंसिव है, चूँकि विथ देखिए डिलीशन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव विथ एरेज अंटिल अनलेस सम स्पेशल टेक्निक आर यूज। चूँकि बहुत सारा टेक्निक इसमें यूज करना पड़ता है डिलीशन के लिए। तो अब देखिए हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल टू डिलीट 1010 एन आई डी एवरीथिंग आफ्टर 10 हैव मूव, जैसे उसके बाद जो भी होगा सब तो स्पेस आगे चलते जाएगा, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब को से बचने के लिए लिंक लिस्ट का जरूरत पड़ा। अब देखिए कुछ एडवांटेज है जो एरेज में नहीं था, वो एडवांटेज यहाँ पर है। डायनेमिक साइज, चूँकि वहाँ साइज हम लोग तो क्या है पहले से डिक्लेयर कर देते हैं तो वो साइज फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ डायनेमिक साइज जितना ज़रूरत होगा वो ऑटोमेटिक वो क्रिएट करते चले जाएगा। और नेक्स्ट वन इज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्ट करना और डिलीट करना यहाँ आसान है, जो एरे में नहीं था। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड। क्लियर है, जब चाहे तो जैसे एरे में ये आसान था, ये यहाँ पर आसान नहीं है। वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड, क्योंकि यहाँ पर सिक्वेंशियली चलता है तो पहले नोड से ये स्टार्ट करना एक्सेस करना पड़ेगा। सो यू कैनॉट टू डू बाइनरी सर्च, जैसे हम लोग एरे में हम लोग बाइनरी सर्च कर सकते हैं, यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर ए पॉइंटर रिक्वायर्ड विथ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब जैसे वहाँ पॉइंटर जैसे एड्रेस जो होता है मेमोरी स्पेस के लिए यहाँ रिक्वायर्ड होगा, जो एरे में नहीं था, ज़रूरत पड़ता था। तो ये कुछ इसका ड्रॉबैक्स जो है इसके सभी के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए लिस्ट में जो भी होगा उसके लिए एक एड्रेस या एक पॉइंटर का मेमोरी स्पेस चाहिए। नॉट कैश फ्रेंडली सिंस एरे एलिमेंट्स आर कंटिन्यूअस लोकेशन। क्योंकि एरे एलिमेंट्स क्या होता है वो कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये देयर इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस विच इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ चूँकि मामला होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का, जो लिंक लिस्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक जो है कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। अब देखिए सिंपल हमने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट दिया है। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। 3 पार्ट्स है, सिंपल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें आपको सिंपल और डबली पढ़ना है। सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको बीसी में नहीं पढ़ना है, वो एमसीए में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिंपल हमने कहाँ पर क्लियर कर दिया कि सिंपल लिंक लिस्ट क्या है। आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली। जब आइटम को सर्च करते हैं तो फॉरवर्ड सिर्फ आगे की ओर हम लोग वहाँ नेविगेट करेंगे, वो सिंपली लिंक लिस्ट में होगा। डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, दोनों तरफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर आगे क्लासेज में। सर्कुलर में समझ लीजिए क्लियर, लास्ट आइटम कंटेंस लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज टू लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। एक सर्कल टाइप का ये लिंक लिस्ट बनता है, इसको और हम लोग एक्सप्लेन आगे आप लोग एमसीए में पढ़ेंगे। अब चूंकि कुछ लिंक लिस्ट का कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, क्या क्या ऑपरेशंस है, फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय लिस्ट। देखिए सबसे पहला है इंसर्शन, जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। डिलीशन, इंसर्शन में क्लियर है, एड्स एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, जब भी होगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड एलिमेंट करना चाहते हैं लिस्ट के बिगनिंग में, डिलीशन भी करना चाहते हैं तो बिगनिंग में होगा। डिस्प्ले सर्च डिलीट यहाँ हम लोग को नहीं करना है, फिलहाल जान लीजिए। डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। सर्च करना चाहते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट करते हैं कोई एलिमेंट को।
तो जो यूजिंग द गिविंग दोनों डिफरेंस है थोड़ा सा डिलीशन और डिलीट में। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर आपको चूँकि सिलेबस में लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल दिया है तो इसको हम लोग यहाँ जानेंगे। ट्रैवर्सल मीन्स व्हाट? ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट। तो ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग और एग्जामिनिंग ईच नोड ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगा और हर एक नोड में जाकर विजिट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, क्लियर है? जब स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? बिगनिंग से। एंड विजिट वन नोड एट ए टाइम until द एंड ऑफ द लिस्ट until द नेक्स्ट इज नल। और ये तब तक चलेगा, कब तक हम लोग विजिट करेंगे? जब तक कि नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है नल ना आ जाए, जो नेक्स्ट जो बार बार जो आता है वो नल ना आ जाए। वी नीड द फर्स्ट एलिमेंट हेड। जो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमारा? हेड। टू रीच टू एनी एलिमेंट द टू द लिस्ट, वहाँ से हम लोग कहीं भी जा पहुँच सकते हैं एलिमेंट में। सो विल डू द ट्रैवर्सल यूजिंग द हेड। वहाँ से हम लोग हेड से शुरू करेंगे एंड प्रिंट एज एलिमेंट एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। देखिए सिंपल 3 स्टेप हमने यहाँ पर ट्रैवर्सल को दिखाया है। चेक इफ द एलिमेंट इज नॉट नल। क्लियर? सबसे पहले जब भी ट्रैवर्सल करने से पहले चेक करना होगा कि आपके इफ कोई एलिमेंट तो मतलब नॉट नल, मतलब नल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दे लेना है। सेकेंड वन इज इफ इट इज़ नॉट देन प्रिंट इस डेटा। क्लियर है? जब नल नहीं होगा तो डेटा प्रिंट करेगा। एंड लास्ट वन इज चेंज द एलिमेंट टू द एलिमेंट सॉर्टेड इन द नेक्स्ट। और वो फिर क्या करेगा? नेक्स्ट 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 वो चेंज करते जाएगा। अब इसको सिंपल हमने कोडिंग के रूप में दिखाया, जो आप जो 3 स्टेप्स था इसका सिंपल हमने कोडिंग को दिखाया। वाइल पी नॉट इक्वल टू नल, चेक करेगा पहले कि पॉइंटर का जो है नल तो नहीं है। और उसके जो कोड देखिए नीचे जो है उसका जो एग्जीक्यूशन कोड है प्रिंट एफ, जो डिजिट होगा स्लैश एन न्यू लाइन में आते जाएगा। पी पॉइंटेड डेटा, वो पी पॉइंट्स करते जाएगा डेटा को, आगे के बढ़ते जाएगा। एंड पी इक्वल पी नेक्स्ट, मतलब वो जो भी होगा नेक्स्ट की ओर नेक्स्ट 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 वो चलते चलेगा। ये कंटिन्यू चलेगा कब तक? जब तक कि नल ना पहुंच जाए। Here we are first checking if the node p is not null. Clear? उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। Then we are printing the data stored in it and then changing the p to the element stored in the next. तो ये एक सिंपल हमने जो अभी पढ़ा एक ट्रैवर्सल का एक सिंपल स्टेप था और कोड था, कोडिंग एक हमने करके दिखाया। अब चूंकि इसको द इंसर्ट फंक्शन जो है ये कैसे करता है, इसको हमने यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू दिखाया और डायग्राम के थ्रू दिखाया है। इसको आप क्लियर समझे। इंसर्शन एड्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। क्लियर है? यहाँ पर हमने सिंपल दिखाया कि अगर एलिमेंट का बिगिनिंग में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 3 स्टेप इसका है। क्रिएट ए न्यू लिंक विद प्रोवाइडेड डेटा, पॉइंट न्यू लिंक टू द ओल्ड फर्स्ट लिंक एंड पॉइंट फर्स्ट लिंक टू दिस न्यू लिंक। देखिए डायग्राम में क्लियर दिया। हेड सबसे पहले देखिए दिया वहाँ पर, पहला नोट देखिए 13 जैसे हमने डाला, फिर नेक्स्ट वो कनेक्ट हुआ, लिंक किया। 14 देखिए, फिर नेक्स्ट, फिर देखिए 15, ये लास्ट में नल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट करना है अगर बिगनिंग में हमको, तो क्या 12 को इंसर्ट करना है। तो क्लियर है? देखिए एक डायग्राम ने दिखा है 12 को, देखिए कैसे हेड के बाद वो नीचे एरो दिख रहा है 12 आपका। क्लियर? वहाँ क्लियर समझ में आ रहा है इसे? 12, 13, 14, 15 ये सीक्वेंस में चलेगा। इसी को हमने दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है, छोटा सा एक प्रोग्राम का कोडिंग हमने दिखाया है। पूरा प्रोग्राम ने नहीं लिखा है, कोडिंग दिया है। इंसर्ट लिंक एट द फर्स्ट लोकेशन। देखिए वॉइड इंसर्ट एक फंक्शन या इंसर्ट फर्स्ट एक हमने फंक्शन लिया है और वहाँ हमने देखिए फंक्शन को डिक्लेयर किया है इंट की इंट डेटा की, एक इंटीजर होगा और एक डेटा होगा। अब यहाँ से लिंक हमने क्रिएट करना है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है वो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। नोड द पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, फिर मैलॉक जो मेमोरी एलोकेट का करता है, साइज ऑफ जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से साइज क्रिएट कर लेगा स्ट्रक्ट नोड। अब देखिए लिंक क्रिएट करेगा की, फिर डेटा क्रिएट करेगा। और ये देखिए नीचे देखिए पॉइंट टू ओल्ड फर्स्ट नोड, सबसे पहला वहाँ पर उसको नेक्स्ट को देखिए हेड में सबसे पहले जाएगा और पॉइंट फर्स्ट टू न्यू फर्स्ट नोड और वो लिंक में जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यूशन रहेगा जो आपको इंसर्ट फंक्शन का एक सिंपल हमने यहाँ कोडिंग दिखाया। इसको और क्लियर आपको समझने के लिए हमने नेक्स्ट में स्लाइड में आपको दिखाया है इंसर्शन ऑपरेशन। ये कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेट होता है। ये देखिए हमने अलग अलग, चूँकि यहाँ पर जैसे वहाँ तो बिगनिंग में दिखाया, लेकिन यहाँ अगर हम मिडिल में करना चाहते हैं, लास्ट में करना चाहते हैं इंसर्ट, तो कैसे करेंगे उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए हमने लिखा है कि एडिंग ए न्यू नोड ए लिंक लिस्ट इज ए मोर देन वन स्टेप एक्टिविटी। कई एक्टिविटी में ये जाएगा। न्यू नोड अगर लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, वी शैल लर्न दिस विथ डायग्राम हियर। फर्स्ट क्रिएट ए नोड यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर एंड फाइंड द लोकेशन वेयर इट हैज़ टू बी इंसर्टेड। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कहाँ इसको इंसर्ट करना है। देखिए हमने सिंपल वहाँ देखिए हेड हमने लिया है, डायग्राम में आपको क्रिएट किया हुआ है। नोड देखिए डेटा आइटम्स हो गया, देन नेक्स्ट, फिर देखिए सिंपल डायरेक्ट एरो हमने डाला है सेकंड डेटा आइटम्स का, नेक्स्ट वो कंटिन्यू चलता है नल तक। अब देखिए हमने नीचे देखिए न्यू नोड वहाँ हमने दिखाया है जिसको वहाँ पर हमको उसी जगह उसको इंसर्ट करना चाहते हैं।
फर्स्ट नोड के बाद और लास्ट नोड के बीच में, मतलब बिटवीन में। इमेजिन दैट वी आर इंसर्टिंग ए नोड बी, मतलब बीच वाले जो नीचे जो देख रहे हैं उसको हमने नोड बी डाला, न्यू नोड है, बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए हो गया लेफ्ट नोड और सी हो गया राइट नोड। देन पॉइंट बी डॉट नेक्स्ट टू सी, हमने एक सिंपल यहाँ पर एक कोडिंग किया है। देखिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंटर राइट नोड। अभी सिंपल इसको नीचे देखिए डायग्राम के थ्रू क्लियर हमने दिखाया है। इट शुड लुक लाइक दिस। देखिए हेड डेटा आइटम्स नेक्स्ट, वो पहला नोड तो दिख ही रहा है हेड के बाद। नीचे देखिए सिंपल एरो दिख रहा था जो पहले था, और डेटा आइटम नेक्स्ट जो नीचे जिसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका देखिए क्लियर वहाँ, नाउ द नेक्स्ट नोड एट द लेफ्ट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड। चूँकि क्लियर है लेफ्ट वाला क्या है, न्यू जो न्यू नोड है, मतलब जो फर्स्ट नोड था आपका, तो वहाँ पर क्या कोडिंग होगा, लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंटर न्यू नोड, ठीक है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए क्लियर। वहाँ देखिए एक सिंपल एक डॉटेड डॉटेड एरो दिखा रहा है जो पहले से जो जैसे वो पहले कनेक्टेड था। अब देखिए नीचे न्यू नोड हम वहाँ पर हम लोग इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस विल पुट द न्यू नोड इन द मिडल ऑफ द टू, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, ए हो गया लेफ्ट और राइट हो गया सी, दोनों नोड के बीच में एक न्यू नोड वहाँ हम लोग को इंसर्ट करना है। वहाँ कैसे अब जब करेंगे तो देखिए वो मिडिल में आके करेंगे। अब देखिए वो इसके थ्रू, अब देखिए एरो हमने नीचे दिखाया है कि इसके नीचे के थ्रू, मतलब न्यू नोड के थ्रू वो कनेक्टेड अप हो गया, ठीक है। और वो अब कैसे दिखेगा फाइनली, नीचे देखिए डायग्राम में क्लियर है, हेड हो गया, फर्स्ट नोड हो गया, नेक्स्ट फिर देखिए न्यू नोड वहाँ बीच में शो कर रहा है। अब ये कंटिन्यूशन में आपका आगे की ओर चलता जाएगा जो नल तक आपके कंप्लीट होगा। तो सिंपल हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास किया कैसे ये इंसर्ट हम लोग करते हैं इसमें। सिमिलर हमने लिखा है, सिमिलर स्टेप शुड बी टेकन इफ द नोड इज बीइंग इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट। अगर मान ली लिस्ट, अगर मान ली बिगनिंग में करना तो सेम प्रोसेस यही करना पड़ेगा। वाइल इंसर्टिंग इट एंड एट एट द एंड, अगर मान ली लास्ट में अगर करना है, द सेकंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड एंड द न्यू नोड विल पॉइंट टू नल, और जो लास्ट होगा वो न्यू नोड होगा वो नल होगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस हम लोग इंसर्शन का फंक्शन को यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग हम लोग ये जितना आज हमने पढ़ाया इसको आप देखिए समझिए, जहाँ डाउट होगा फिर उसका आप पूछेंगे क्लास इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, थैंक यू।